शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा। राघव अपनी पत्नी सुमन और 8 साल की बेटी पाखी के साथ एक पुराने मकान में रहने आता है। घर सस्ता था, बहुत सस्ता। पहली ही रात थक 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 राघव की नींद खुलती है। आवाज आ रही थी पिछले कमरे के दरवाजे से, वह दरवाजा जो दिन में भी कभी नहीं खुलता था। सुमन डरते हुए कहती है, राघव, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। राघव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही हाथ लगाता है, आवाज बंद। और तभी पाखी धीमे से बोलती है, पापा, उस कमरे में कोई रोता है। अगली सुबह राघव मोहल्ले के सबसे पुराने आदमी दीनदयाल काका से मिलता है। काका का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहते हैं, बेटा, उस घर का पिछला दरवाजा कभी मत खोलना। राघव पूछता है, क्यों? काका बस इतना कहते हैं कि जो खोला वो लौटकर कभी नहीं आया। रात को फिर वही आवाज, इस बार दरवाजे पर खून के निशान। सुमन रोते हुए कहती है, चलो यहां से अभी। लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। राघव को घर के पुराने कागज मिलते हैं। पता चलता है 30 साल पहले इस घर में मीरा नाम की औरत रहती थी। उसका बेटा अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई थी और एक रात उसने उसी कमरे में खुद को बंद कर लिया। सुबह दरवाजा खुला लेकिन मीरा नहीं मिली। और तभी पाखी बोलती है, पापा, वो आंटी कह रही है उसका बच्चा अभी भी यही है।